बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली और आज हम कपास के खेत में मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। आज हम बात करेंगे सब्ज़ तेले की, चुस्त तेले की। कपास को चुस्त तेला किस तरह से नुकसान देता है, ज़िम्मेदार का किस तरीके से नुकसान करता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसकी शनाख्त क्या है, इसको किस तरह से पहचाना जा सकता है ताकि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इसे पहचानें और फिर इसके ख़िलाफ़ स्प्रे करें, इसे कंट्रोल करें। अब सबसे पहले बात करें कि ये किस तरीके से कपास की फसल को नुकसान करता है। इसे रस चूसने वाला कीड़ा कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये रस चूसता है। ये पत्तों से और नरम टहनियों से और फूलों से रस चूसेगा, पौधे को कमज़ोर कर देगा, पत्ते कमज़ोर हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाएंगे। पत्ते पहले पीले रंग के होंगे, हमला शदीद हो जाए उसके बाद क्या होगा कि किनारे जो हैं उनके वो सुर्खी माइल हो जाएंगे और नीचे की तरफ वो मुड़ जाएंगे किनारे उन पत्तों के। पौधे की जो है वो टींडे बनाने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। फसल से जो है वो फुल गुडी का जो है वो केरा शुरू हो जाता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। ये तो बात हो गई कि इसके नुकसान की, कि ये किस तरीके से नुकसान देता है फसल को। अब किसान भाइयों ने इसे पहचानना किस तरीके से है। ये तकोन शक्ल का एक कीड़ा है, सब्जी माइल पीले रंग का होगा, पत्ते के नीचे की तरफ मौजूद होगा। इसका बालिग और बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं, मुशाबहत रखते हैं। बालिग के पर होते हैं, बच्चे के पर नहीं होते। बालिग और बच्चा दोनों फसल को नुकसान देते हैं, दोनों पत्तों से रस चूसते हैं। इसके अब शनाख्त की बात हो गई। सब्ज़ तेला चुस्त तेले का हमला जो है वो बारिशों के बाद इसका हमला शदीद हो जाता है। इसके लिए चाहिए क्या होता है कि इसे गर्म अगर मौसम हो और नमी हो, हवा के अंदर नमी वाला माहौल हो, गर्म माहौल हो, तो इसकी अफजाइश नस्ल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका जो हमला है वो शदीद हो जाता है। अब किसान भाइयों आगे सवाल ही पैदा होता है कि आपने अब स्प्रे कौन कौन से करने हैं। देखिए, जिस स्टेज पे ये फसल मौजूद है, जो फसल आप देख रहे हैं, ये अभी तकरीबन 45-50 दिन की फसल है। अगर इस फसल में आप देखें, सबसे पहले आपने जाके खेत का मुआयना करना है, बगौर मुआयना करें, देखें कि पत्तों के नीचे जो है वो कितना सब्ज़ तेला मौजूद है। अगर आपको 20 पत्तों पर 20 सब्ज़ तेला नज़र आए तो फिर आप स्प्रे की तरफ जाएं। अगर आपको 20 पत्तों पर 14 सब्ज़ तेले नज़र आते हैं या बालिग बच्चा दोनों मिलाकर 14, 15 या 16 नज़र आते हैं तो आपने स्प्रे नहीं करना। इससे जो है वो नुकसान होता होगा, फसल का भी नुकसान होता है और ज़िम्मेदार के पैसे का भी नुकसान होता है। ये देखिए, अभी हम फसल का मुआयना करते हैं आपके सामने। ये आप दिखा मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखो, इस पत्ते के ऊपर कोई सब्ज़ तेला, ये एक बच्चा इसका मौजूद है सब्ज़ तेला का। ठीक है, अब दूसरा पत्ता अगर हम देखें, इस पत्ते के ऊपर भी ये एक सब्ज़ तेले का बच्चा, बल्कि दो मौजूद हैं, ये एक दो। इस तरीके से आप ये एक और पौधा देखें, इसके नीचे भी ये एक बालिग और एक बच्चा दो मौजूद हैं। फिर हम आ जाते हैं अगले पौधे पर। आप इधर देखें, इस पत्ते के नीचे कोई सब्ज़ तेला मौजूद नहीं है। तो किसान भाइयों आपने करना क्या है, आपने 20 पत्तों का बगौर मुआयना करना है। अगर ये तादाद टोटल मिला के, बच्चों की और बालिग की मिला के 20 हो जाती है तो आपने स्प्रे की तरफ जाना है। अब स्प्रे जो है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, फसल अभी छोटी है, स्प्रे आपने जो करना है वो नाइटम पायरम का करना है। नाम याद रखें, ये जहर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। नाइटन पायरम जो है वो जहर का नाम है। मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांड मुख्तलिफ नामों से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कोई भी आप ले लें, लेकिन जहर उसमें नाइटन पायरम ही होना चाहिए। 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से वो आप स्प्रे करा दोगे। ये तो हो गया इसका पहला स्प्रे। जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद अगर आपने स्प्रे करवाना है तो फिर डाई नोटी फ्यूरान का स्प्रे कराएं आप। 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कराना है आपने, डाई नोटी फ्यूरान। ये आपको किसी भी कंपनी का बाहर मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ज़ाहिर उसके अंदर डाई नोटी फ्यूरान होना चाहिए। अगर उसके बाद फिर दोबारा से अगर आप देखते हैं आपकी फसल में, क्योंकि उस वक्त ना वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का भी हमला हो चुका होता है आमतौर पे। अगर सफ़ेद मक्खी का भी हमला हो चुका है और आपके खेत में सब्ज़ तेले का भी हमला है, दोनों का हमला है, तो आप फ्लोनिका मिड की तरफ चले जाएं। फ्लोनिका मिड ये जहर का नाम है। मुख्तलिफ ब्रांड आपको मिल जाएंगे, जैसे बड़ा मशहूर ऊलाला एक मिल रहा होता है आईसीआई का, वो आप स्प्रे करा सकते हैं। 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने फ्लोनिका मिड उसका स्प्रे करवा देना है। चुस्त तेला सफ़ेद मक्खी दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। अगर किसान भाइयों आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए और आपकी फसल पर सब्ज़ तेले का भी हमला हो और इसके अलावा थ्रिप्स का भी हमला हो,
تو پھر آپ نے ایسی فیٹ کا زہر کا سپرے کروانا ہے. ایسی فیٹ، یہ زہر کا نام ہے ایسی فیٹ. 330 گرام فی ایکڑ کے حساب سے آپ نے سپرے کرا دینا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سبز تیلے کے بارے میں آپ کو مؤثر رہنمائی ملی ہوگی. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.